राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आप लोग जानते होंगे कि हमारे कुंडली के माध्यम से जो भी कार्य हमारे अग्रसर होते हैं या जो भी कार्य चलते हैं, उन कार्यों में थोड़ी सी समस्या जागृत हो जाती है या उन कार्यों में कोई समस्या आती भी नहीं, सफलता प्राप्त होती चली जाती है या कार्य को आगे बढ़ाने से पहले बहुत व्यवधान आता है और जब कार्य प्रारंभ कर देते हैं तो सफल हो जाता है। तो ये सब बाधाएं या खुशखबरियां क्यों आती हैं, कारण क्या है, कैसे इनका समागम होता है, आज इसी को लेके बात करेंगे। कहते हैं, देखिए, परमपिता परमात्मा के असीम अनुकंपा से और उनके आशीर्वाद से मैं आपके सामने आता हूं और आप लोगों के जीवन की हर समस्या का समाधान आपके लिए पहुंचाने का प्रयास करता हूं। और मेरा एक ही मकसद है, मेरे गुरुदेव का कहना है, मेरे गुरु का सानिध्य के अनुसार, कि बेटे बढ़ते जाओ और उस कार्य को पूर्ण रूपेण सफल करते जाओ। अर्थात पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान जप आदि करो, लेकिन नियम और संयम से अगर हो जाए तो आपके जीवन में सफलता पे सफलता प्राप्त होती है। सफलताओं का अंबार लग जाता है जब आपका नियम सही रहेगा, संयम सही रहेगा। और जब नियम से आप भटक जाते हैं, संयम से आप भटक जाते हैं, तो आपका जो जीवन है वो कष्टमय हो जाता है। इसी को लेकर के बात करेंगे और छोटी छोटी बात जो हमारे जीवन में सफलता ला सकती हैं या वो उन ऐसे कर्म ना करें जिनसे हमारे जीवन में असफलता आए, नकारात्मकता आए, सकारात्मकता चली जाए। तो ऐसा ना करें, आज इसी के लिए हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो आज हमारा प्रोग्राम आपके लिए हम लाए हैं वो आपके गृह कलेश को लेकर, कि घर में कलेश कब बढ़ जाता है। कोई किसी की नहीं मानता, पिताजी नहीं मानते, बाप बेटे नहीं मानते। तो मैं जो आज हमारी आपसे बात करने का जो विचार था वो था गृह कलेश को लेकर, कि घर में कलेश कब बढ़ जाता है। नई बहू आ जाती है, बहू किसी का नहीं मानती, बेटा भी किसी की नहीं मानता, माँ बाप में लड़ाई रहती है, बहू बेटे में लड़ाई रहती है। अर्थात घर में एक दूसरे में अनबन बना है, कोई किसी से बोलता नहीं, किसी के हाथ से पानी तक ग्रहण नहीं करते, कोई खाना बना करके परोसे तो खाना भी प्राप्त नहीं करते, नहीं खाते। तो इसका क्या रीजन है, गृह कलेश कुंडली के किस माध्यम से बढ़ता है। देखिए, कुंडली में सबसे पहले हम गृह कलेश के लिए देखते हैं चतुर्थ भाव को। चतुर्थ भाव में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं और कौन से ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो और दसम भाव में कौन से ग्रह हैं, कौन से ग्रह की दृष्टि है। तो इस वजह से हम आपके घर में गृह कलेश बढ़ जाता है। मान लीजिए बृहस्पति के साथ राहु चतुर्थ भाव में हो तो पति पत्नी में कितना भी प्रयास कर लीजिए सफलता नहीं होगी, झगड़ा बना ही रहेगा। सप्तम भाव में भी राहु और बृहस्पति एक साथ हो या शुक्र उनके साथ बैठा हो, प्रेम विवाह तो होगा लेकिन गृह कलेश बना रहेगा। पंचम भाव में यही अवस्था बनी रहेगी तो माता पिता के साथ झगड़ा रहेगा। सबसे बड़ी बात, आदमी एक दूसरे की बिल्कुल नहीं मानेगा, अपने को राजा समझेगा चाहे वो गलत है, अपना सबसे बड़ा समझेगा, मैं सबसे बड़ा हूं और सब बेकार हैं, मेरा है जो कुछ है मैं हूं और सब बेकार हैं। ऐसा सोचने वाले जो लोग हैं वो अपने आप को जीवन में असफलता का ही रास्ता दिखलाते हैं। और जिस घर में माता पिता का सम्मान नहीं होता है, विशेषकर आप ध्यान दीजिएगा, जिस घर में माता पिता का सम्मान नहीं होता, गौ ब्राह्मण गुरु का सम्मान नहीं होता, उस घर में अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान बिल्कुल नहीं हो पाता है और अनेक प्रकार की समस्या जागृत हो जाती हैं और पितृदोष, त्रिकुट दोष, चांडाल दोष, अंगारक दोष सभी उनकी आने वाली संतति की कुंडली में आ जाते हैं। तो इन दोषों के कारण भी हमारा गृह कलेश बढ़ता है और गृह कलेश को बढ़ाने के लिए नीच का शनि, नीच का बृहस्पति, कमजोर बृहस्पति राहु के साथ विराजमान हो, मंगल हो, तो मंगल अगर होता है तो लड़ाई यहाँ तक बढ़ जाती है। अगर मंगल कमजोर अवस्था में नीच की राशि पर बैठा हुआ है या शत्रु के घर में बैठा हुआ है या शनि के साथ बैठा हुआ है तो बात वहाँ तक बढ़ जाती है कि एक दूसरे में मारामारी हो जाती है, झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि लाठी डंडे निकल आते हैं, खून निकल आता है शरीर से। तो सबसे बड़ी जो बात है ये ग्रह कलेश बढ़ना हर ग्रह की वो है, लेकिन जो ग्रह अगर वो नीच की राशि पर है या शत्रु ग्रह के साथ है तो उनको ये परेशानी आती है। अब हम ग्रह कलेश से बचे कैसे,
अगर आपके सब किसी के घर में गृह कलेश होता है, कोई किसी की नहीं मानता, तो इसके छोटे छोटे उपाय, क्या उपाय करें, ध्यान दीजिए। अगर आपके पास पेन कॉपी है तो आप नोट कर सकते हैं। मैं आपको बताने जो जा रहा हूं उन उपायों को, उन्हें करें और आपका गृह कलेश बिल्कुल दूर होगा। लेकिन ध्यान रखें, वही लोग करें जिनकी कुंडली में वो सूट हो। मैं हर बार ये उपाय तो बताता हूं, लेकिन ये अवश्य कहता हूं कि अगर वो ग्रह आपकी कुंडली में मारक का है और आप उस उपाय को कर रहे हैं तो आपको नुकसान देगा, फायदा नहीं करेगा। तो कुंडली का आंकलन करा करके ही आप विशेष रूप से उन उपायों को करें और अपने जीवन को आप सफल बना सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपके जीवन में नहीं आएगी, क्योंकि जीवन में कोई भी समस्या जब आती है तो उनका विशेष रूप से जो कार्य है वो सार्थक नहीं होता है और जीवन में कई प्रकार की समस्याओं का समागम आपके जीवन में उत्पन्न हो जाता है। जीवन का एक लक्ष्य है निष्ठा और भावना। निष्ठा और भावना आपकी है, प्रेम आपका है, तो आपके जीवन के जो ग्रह कुपित हैं वो ग्रह आपके शांत हो जाएंगे और कोई भी समस्या आपके जीवन में नहीं आएगी। देखिए, मनुष्य अपने जीवन में बहुत कुछ सोचता है, बहुत कुछ करता है, प्रयास करता है, लेकिन जो अभी हमारे एक कॉलर थे कह रहे थे कि जब से मेरी शादी हुई है तब से मेरा व्यापार निस्तेज हो गया है, अर्थात कमजोर हो गया है। लेकिन अब इनका जो शक है वो कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है कि जब से मेरी पत्नी का पैर मेरे घर में पड़े हैं तब से व्यापार खंडित हो गया है, कमजोर हो गया है, पता नहीं इनका पैर कैसा है। तो इससे घर में थोड़ी सी गृह कलेश बढ़ जाता है, क्योंकि हम दूसरे लोगों पर शक करने लग जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, सब अपना भाग्य लेकर के आती हैं। सभी माता बहन उनको प्रेम दें, सम्मान दें। और विशेष रूप से उनकी क्या गलती है, जब आपकी कुंडली में ग्रह ऐसे बैठे हों और उन ग्रहों की जब महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, प्रत्यांतर दशा आएगी और वो उसी समय आती है। मान लीजिए आपके सूर्य कमजोर है, मंगल कमजोर है, बृहस्पति या बुध कमजोर है, या शत्रु के घर में है, या एक साथ बैठे हुए हैं, और उसी समय बृहस्पति की महादशा में बुध की अंतरदशा आ जाए और उसी पीरियड में आपकी शादी हो जाए, तो आपकी नौकरी को खतरा हो सकता है, आपके व्यापार में खतरा हो सकता है। लेकिन अब आप कहें कि जब से बहू आई है या मेरी शादी हुई है, पत्नी आई है, तब से ये समस्या आई है, तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब से आपका जो चल रहा था अच्छा, तब अच्छे ग्रह की महादशा थी। अब जो आपका खराब चल रहा है, तो ये थोड़े से ग्रहों की अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा का फर्क है। इसी के लिए आपके जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं वो इसके लिए आ रही हैं, ना कि आपकी पत्नी आने से आ रही हैं या ना कोई के घर में नए मेहमान के आगमन से ये समस्याएं। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये ग्रहों की मार होती है। ग्रहों को देखिए, कुंडली का आंकलन कराइए। ऐसा भी नहीं है, बहुत से लोग कहते हैं हमने कुंडली मिलवाई थी, शादी की थी जब, और कुंडली मिलवाने के बाद ये समस्या क्यों? तो भाई कुंडली आपने मिलवाई शादी को लेकर के और शादी आपकी हो गई, सकुशल है। अब व्यापार में शादी की कुंडली का क्या मैटर? व्यापार में तो आपकी कुंडली का मैटर है। आपकी कुंडली में कोई ग्रह नीच का है या किसकी महादशा है, किसकी अंतरदशा है। अब मारक ग्रह की अंतरदशा है या कारक ग्रह की अंतरदशा है, ये तो आप लोग देखेंगे। और जब आप इन सब चीजों को देखेंगे तो आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो उनका आप समाधान कीजिए, और जैसे ही समाधान होगा आपका जीवन 1,00,000 गुना अच्छा हो जाएगा। मेरा एक ही मकसद होता है, आप ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे से जुड़े, अपनी समस्या मुझे बतलाएं और मुझे इस काबिल समझें कि मैं आपका कुछ भला कर सकूं। परम पिता परमात्मा की कृपा से, ऊपर वाले की कृपा से निमित्त बन सकूं, माध्यम बन सकूं। करने वाले तो वही है, लेकिन जो नियम और संयम से जो कार्य मैं आपके लिए करता हूं, उस पर भगवान आपको आशीर्वाद देते हैं, मुझे आशीर्वाद देते हैं, जिससे आपके कार्य सफल होते हैं। तो आप बिल्कुल निसंदेह हो जाएं, कोई परेशानी नहीं आएगी जीवन में। कहते हैं, देखिए भागवत जी में एक श्लोक आता है, क्व काचा क्व कथा क्व मडेर महान। मानिए
एक कांच और एक मणि एक जैसे होते हैं। कांच और मणि को अगर आप देखते हैं तो एक जैसे अगर वो दिखाई देते हैं, अगर हमें पहचान नहीं है तो हम दोनों को फेंक देंगे या दोनों को कांच के रूप में इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमें पहचान है, मूल्य दोनों का अलग है, मूल्य जो है वो दोनों का अलग है, अगर हम उन्हें पहचान में लाएंगे तो हमें पहचान होगी कि ये हीरा है और ये एक शीशा है, ये मणि है, ये शीशा है। जब आपको पहचान हो जाएगी तो फिर क्या दिक्कत आएगी, फिर तो आपका कार्य सफल होना चाहिए। तो पहचानो अपनी जीवन कुंडली को मणि की तरह, कांच की तरह एक जैसा मत कीजिए। हमारे ब्रज में एक कहावत आती है कि गेहूं के साथ घुन पिस जाता है, तो आप गेहूं के साथ घुन मत बनिए। आप अपनी कुंडली का आंकलन खुद कीजिए, अच्छे ज्योतिषाचार्य से कराइए। और जब आप उनका आंकलन कराते हैं तो आपके जीवन में आ रही समस्त बाधाएं, मैं आपको गारंटी से कहता हूं, दूर हो जाएंगी। लेकिन नियम आपको अपनाना है और नियम आपको करना है। और आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं उन पर आपको कॉल करनी है। फिर आप देखेंगे आपके जीवन में कैसे सफलता प्राप्त होती है। आपके घर में अगर माता पिता हैं, आप बहुत बड़े भागी हैं, क्योंकि माता पिता का जो ना होने का दुख वही समझ सकता है जिसके घर में माता पिता नहीं है, जिनके सर पर माता पिता का साया नहीं है। आप लोगों के घर में हैं तो उनकी सेवा करो, सम्मान करो, ब्राह्मण गौ का सम्मान करो और आपका गृह कलेश तो दूर होगा ही होगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा। हमने बहुत ऐसी चीजें देखी हैं, छोटी छोटी बातों पर रिश्ते टूट जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर बहुत बड़ा बवाल हो जाता है। हमने देखा है कि एक शादी होनी थी, शादी के कार्ड तक बट चुके थे और जो वर और वधू थे दोनों मार्केट से जाकर के शॉपिंग एक साथ करके आए थे। और जब वो घर आ गए, वधू अपने घर चली गई, वर अपने घर आ गया। 15 से 7-8-10 दिन शादी के रहे होंगे। हमारा भी वहां से निमंत्रण था, हम भी वहां पर जाने वाले थे। लेकिन कुछ समय बाद ही कॉल आता है, जब वो घर पहुंची उससे 15 से 20 मिनट बाद कॉल आता है कि मुझे ये शादी नहीं करनी। सब कुछ हो गया। देखिए कारण क्या था, भगवान जाने क्यों शादी उसकी, उसने फोन किया। लेकिन जब हमने कुंडली का आंकलन किया तो लड़के का जो शुक्र था कमजोर था और लड़की का गुरु जो था बुध के साथ बैठा हुआ था, इसके कारण उनका संबंध टूटा। अब मैंने लड़की के पिताजी से कहा कि इस तरह ये संबंध टूटा है, इनका आप उपाय करा लीजिए। तो उन्होंने कहा गुरुजी ये तो पता नहीं कोई बात इन आपस में ऐसी हुई है इसलिए टूटा है। तो मैंने उनसे कहा भैया देखिए, कार्य कोई भी हो, गलत कुछ भी हो जाए, लेकिन जो नीम है, घर बनाने के लिए जो नीम रखी जाती है, पेड़ की जो जड़ होती हैं वही मजबूत होती हैं। तो हमारे जीवन की जो नीम है, हमारे जीवन की जो जड़ है वो है जन्म कुंडली। उनको समझाया, उनकी कुंडली का आंकलन करके उसके उपाय किए और प्रभु की कृपा से अच्छे सुखद परिवार में उसका विवाह हुआ। तो देखिए जो कुंडली में हमारे दोष होते हैं वो हमारे जीवन को निरर्थक कर देते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस बहाने पर चले जाते हैं जो बहाना लगा हुआ है। अब देखिए बहुत से लोग क्या कहते हैं, दीवार के पास कोई लोग खड़े हैं, दीवार बरसात में गिर जाती है, 2-4 लोग एक्सपायर हो जाते हैं। लोग कहते हैं दीवार गिरने से मर गया, नहीं तो क्यों मरता। अरे उसकी मौत आ चुकी थी, उसको ऐसे ही मरना था। परम पिता ने लिखा हुआ था, उसकी बहमाता ने लिख दिया था कि तू ऐसे ही मरेगा। फिर आप कैसे बचा सकते थे, वो तो बहाना है। तो बहाने को मत ढूंढिए, बहाने के पीछे मत दौड़िए, आप बहाने को बातें मत बनाइए। आप सिर्फ कुंडली की बातें करिए, कुंडली का आंकलन कीजिए, कुंडली में कोई समस्या हो उसका समाधान कीजिए, फिर आपका जीवन सफल हो सकता है। राधे राधे।